एवरीवन, आई एम अर्पिता। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, सारे फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हमने देख लिया, इंडिया का फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। अब इस वीडियो में हम फिजिकल फीचर्स जो है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल फीचर्स, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है मतलब पूरा इंडिया का, इन्हें हम 6 ग्रुप में डिवाइड किया है हमने। तो क्या क्या है 6 ग्रुप वो देख लेते हैं। इंडिया का मतलब पूरा इंडिया में जो जो फिजिकल फीचर्स है नॉर्थ से लेके साउथ तक जो जो है उन्हें हम 6 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है एट फर्स्ट नॉर्दर्न एरिया में जो है हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज हमने पढ़ा है। हिमालयन माउंटेन कैसे बना है, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट इन दोनों कन्वर्ज होने लगे एक दूसरे की तरफ, तब आके मिडिल का जो सेडिमेंटल पार्ट है, टेथिस सी का जो सेडिमेंटल पार्ट है वो ऊपर उड़ गए फोल्ड होके, तो वहां पे हिमालयन माउंटेन रेंज बना नॉर्दर्न एरिया में इंडिया का। ये हमने पढ़ा है। तो ये एक फिजिकल फीचर्स है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन भी कैसे बना है ये भी हमने पढ़ा है। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, हिमालयन माउंटेन बनने के बाद उनके जो फुटहिल एरिया है वहां पे क्या हुआ, हिमालय के ऊपर से जो सब रिवर आए, सेडिमेंट मतलब ये सब जमा करके लेके आए हैं एंड लेके आके उन फुटहिल एरिया में जमा किया एंड वहाँ पे एक प्लेन सा एरिया बना है, वो है नॉर्दर्न प्लेन। ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। थर्ड फिजिकल फीचर क्या है, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो भी हमने पढ़ा है कैसे बना है। सबसे पहले जो बना था मतलब गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है क्या है, गोंडवाना लैंड जब डिवाइड हुए थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट इन दोनों एक दूसरे के पास आए, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे एंड यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन से ऑस्ट्रेलिया डिवाइड होके रह गया एंड इंडिया का एक पार्ट यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ गया। वो जो पार्ट जुड़ा था वो था पेनिनसुलर एरिया। तो वो कैसे बना है ये भी हमने देखा। तो फोर्थ क्या है, तो कोस्टल लैंड। कोस्टल लैंड क्या है, कोस्टल लैंड मतलब मेनली मैं दिखाऊंगी अभी मैप में। कोस्टल लैंड मेनली इंडिया का जो साइड का एरिया है, मतलब साउथ में जो ओशन का पार्ट है, तीनों और ओशन है, एक इधर है अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल एंड नीचे है इंडियन ओशन। तो उनके साइड मतलब ओशन के साइड में जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कोस्टल लैंड, क्योंकि पानी के साइड में जो पार्ट होता है, समुद्र के साइड का जो पार्ट है लैंड होता है, ऐसे उसे हम कोस्टल लैंड कहते हैं। तो वो पार्ट भी हमने अलग करके डिवाइड किया है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है डेजर्ट एरिया, डेजर्ट लैंड। इंडिया का जो डेजर्ट लैंड है वो कहाँ पर है, मेनली नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, राजस्थान का जो एरिया है वहां पर है हमारा इंडियन डेजर्ट लैंड। हम ये बाद में एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे। तो 6 क्या है, आइलैंड। आइलैंड में क्या क्या है, हमें क्या देखा है मैप में, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में आइलैंड क्या क्या था इंडिया का, अंडमान निकोबार आइलैंड था, उनको भी हमने एक अलग करके डिवाइड किया है। तो ये है 6 मेजर फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फीचर्स का 6 मेजर डिवीजन ये है। क्या क्या है, एक है हिमालयन माउंटेन रेंज, नंबर 2 है नॉर्दर्न प्लेन, नंबर 3 पेनिनसुलर प्लेटो, नंबर 4 कोस्टल लैंड, 5 डेजर्ट लैंड एंड 6 द आइलैंड। ये अलग करके 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स जो है उन्हें डिवाइड कीजिए और उनका नाम भी बताइए। तो ये अलग से 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 6 जो डिवीजन है देख लेते हैं मैप में कहाँ कहाँ पर है। तो ये है इंडिया के मैप एंड हम इनमें देख लेते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स के हमने डिवीजन बताए हैं, 6 डिवीजन हमने किए हैं। क्या क्या, माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज वो है यहाँ पे, यहाँ का इधर से ये जो पार्ट है मतलब ये ऊपर का जो ये पार्ट है ये है हिमालयन माउंटेन रेंज। उनके बाद क्या था, सेकंड था नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पर था, हमने पढ़ा था माउंटेन के फुटहिल एरिया में
सेडिमेंट जमा होकर नॉर्दर्न प्लेन बना था। तो माउंटेन के बाद का एरिया ही होगा जो नॉर्दर्न प्लेन होगा। तो ये है नॉर्दर्न प्लेन, मेनली इंडस रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये पूरा एरिया मिलकर होता है नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था इंडियन पेनिनसुलर एरिया। इंडियन पेनिनसुलर एरिया क्या है? ये जो पूरा एरिया है, मतलब इनको आप रहने दीजिए, मतलब इन लाइन को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों एरिया को मिला, इन लाइन को आप छोड़ के, मतलब पूरा ये दो एरिया मिलके ये जो पूरा एरिया है आप देख रहे हो डॉट डॉट करके दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एरिया है इंडियन पेनिनसुलर एरिया। तो ये कब बना था? इन दोनों एरिया के बनने से पहले ही बन गया था ये पेनिनसुलर एरिया। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडिया जुड़ गए थे यूरेशियन प्लेट के साथ, तब ये एरिया बना था। तो ये सबसे ओल्ड एरिया है पेनिनसुलर एरिया। उनके बाद है ये हिमालयन माउंटेन रेंज, उनके बाद है नॉर्दर्न प्लेन। तो उनके बाद क्या था? और एक था, फोर्थ था कोस्टल लैंड। कोस्टल लैंड हमने क्या बताया था? कौन सा एरिया है कोस्टल लैंड? ओशन के साइड का जो लैंड एरिया है वो होता है कोस्टल लैंड। तो इंडिया के ओशन के पार्ट कहाँ है? ये सब है ओशन, ये सब एरिया ओशन है। तो ओशन के साइड का ये जो लैंड है, ये जो लैंड हमने यहाँ पे मार्क किया है ओशन के साइड का, ये लैंड है कोस्टल लैंड। नेक्स्ट क्या है? डेजर्ट एरिया। इंडियन डेजर्ट एरिया हमने क्या कहा था? इंडियन डेजर्ट एरिया कहाँ पर है? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है। मतलब ये जो राजस्थान का एरिया है, ये एरिया मेनली इंडियन डेजर्ट एरिया है। एंड आइलैंड है, नेक्स्ट आइलैंड का है ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब है इंडिया का आइलैंड। तो ये है आइलैंड एरिया। तो ये क्या? 6 मेजर डिवीजन। अगर ये 2 मार्क्स में आ जाए ये क्वेश्चन, तो आप मैप साइड में ड्रॉ करके दिखा सकते हो कौन कौन सा डिवीजन है, एंड इनके साथ लिखोगे तो अच्छा होगा, मतलब आंसर अप्रोप्रिएट होगा। ड्राइंग करके करोगे तो हर वक्त आंसर अप्रोप्रिएट होता है, मतलब ज्योग्राफी में। तो ये क्या है? पूरा 6 फिजिकल फीचर्स। तो 6 फिजिकल फीचर्स में क्या क्या है? ये है माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ये थर्ड गया इंडियन पेनिनसुलर पार्ट, वो है यहाँ पे इंडियन पेनिनसुलर पार्ट, क्योंकि ये सबसे पहले बना है। नेक्स्ट बना है हिमालयन रेंज। उनके बाद क्या है? ये जो कोस्टल लैंड है, कोस्टल लैंड कहाँ पर होता है? ओशन के साइड का जो लैंड है ये है कोस्टल लैंड। आप एक्चुअली ऐसे अगर याद रखोगे तो मैप में पॉइंट करना भी आसान होगा, क्योंकि ओशन के साइड का एरिया होता है कोस्टल लैंड, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि ये पार्ट होगा। नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन हिमालय का जो फुटिल एरिया है वहाँ पे ही नॉर्दर्न प्लेन बना था, हमने पहले भी बताया था। तो हिमालय का नीचे का एरिया ही नॉर्दर्न प्लेन होगा, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, मतलब अलग करके याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डेजर्ट एरिया कहाँ पर है? राजस्थान का एरिया है, तो राजस्थान को मार्क करके रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो बचा जो एरिया होता है यहाँ पे, वो होता है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जो आइलैंड एरिया है ये तो अलग से याद रहेगा ही, क्योंकि ये साइड में है तो अच्छे से याद रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन रेंज। सबसे पहले नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ से लेकर ऊपर तक जो रेंज है ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हिमालय क्या है? हिमालय मेनली जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। क्यों है जियोलॉजिकली यंग? इनका मतलब क्या है? ये आ सकता है क्वेश्चन में, ये भी एक मार्क का क्वेश्चन होता है। हिमालय को क्यों जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जियोलॉजिकली यंग मतलब क्या है? ये जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था, ये सबसे पहले बना था, ये सबसे ओल्ड पार्ट है। कैसे बना था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब नॉर्थ की तरफ मूव करे एंड यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर खाए, तब ये पेनिनसुलर पार्ट बना था। तो ये सबसे ओल्ड पार्ट गया। इनके बाद बना है ये हिमालयन माउंटेन रेंज। कैसे? इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड किया एंड मिडिल का टेथिस का जो सेडिमेंट है ऊपर उठ के माउंटेन बना। तो इनकी वजह से क्या हुआ? ये यंग माउंटेन। एंड अभी भी हिमालय का जो प्रोसेस है, मतलब हाइट बढ़ने का प्रोसेस, हिमालय का बढ़ने का जो प्रोसेस है अभी भी चल रहा है, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट तो हर वक्त होता है, इसलिए ये हमेशा चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इनकी वजह से हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये पेनिनसुलर एरिया सबसे ओल्ड है, उनके बाद ही ये, तो इसलिए इसे हम जियोलॉजिकली यंग कहते हैं हिमालय को। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड कहते हैं। क्यों फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? ये स्ट्रक्चरली मतलब ये जब बना था
बना था कैसे, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज किया एंड टक्कर खाई एंड मिडिल का जो टेथिस सी था, मिडिल में टेथिस सी में जो सेडिमेंट था, सेडिमेंट कैसे था, लेयर में था। सेडिमेंट हमेशा लेयर में रहता है क्योंकि रिवर एक एक टाइम में एक एक करके मटेरियल लेकर आते थे एंड जमा करते हैं, तो इनकी वजह से सेडिमेंट हमेशा लेयर में जमा होता है। तो लेयर में जमा होने की वजह से एक दूसरे 2 3 4 ऐसे लेयर में होता है सेडिमेंट। तो इन दोनों प्लेट के प्रेशर में आके मिडिल का ये सेडिमेंट फोल्ड होके ऊपर उठ जाता है, मतलब इन दोनों के प्रेशर में ये फोल्ड हो जाता है, ओके, ऊपर उठ जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हिमालयन माउंटेन के। एंड अलग से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, हिमालय को क्यों ये जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिमालय कहाँ पर है। हिमालय इंडिया में मेनली 12 स्टेट के ऊपर से हिमालय गया है, मतलब 12 स्टेट में हिमालय का विस्तार है इंडिया में मेनली। एंड इंडिया के बाहर और भी है, ये नेपाल, भूटान एंड तिब्बतन प्लेटो, इन सब एरिया में भी हिमालयन रेंज है। क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ही देखते हैं, मतलब इंडिया में 12 स्टेट के ऊपर से हिमालय गया है। 12 स्टेट क्या क्या है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से गया है एंड वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग, इन दोनों जगह के ऊपर से गया है। तो ये 12 स्टेट के ऊपर से ये हिमालयन माउंटेन रेंज जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, हिमालय मेनली इधर वेस्ट से ईस्ट ऐसे इनका विस्तार है, वेस्ट से ईस्ट करके ऐसे विस्तार है। तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट में यहाँ पे है नांगा पर्वत, नांगा पर्वत के साइड में इंदस जॉर्ज जो है, इंदस रिवर यहाँ पे आके नांगा पर्वत के साइड में एक जॉर्ज क्रिएट किया है, एक कैनल क्रिएट किया है। तो वहां से लेकर वेस्ट में, वहां से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र जॉर्ज जो यहाँ पे नामचा बरवा है, नामचा बरवा के वह ब्रह्मपुत्र जॉर्ज तक यहाँ का विस्तार है। तो क्या होता है, ये जो एरिया है, मतलब ये इंदस जॉर्ज एरिया एंड इधर ब्रह्मपुत्र जॉर्ज एरिया जो नामचा बरवा में है, यहाँ पे नामचा बरवा के पास है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या, ये जो हिमालयन माउंटेन है ये ऐसे सडनली साउथ में बेंड कर जाते हैं, सडनली साउथ के तरफ चले आते हैं, साउथवर्ड बेंड करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। तो ये भी अलग से क्वेश्चन होता है, सिंटैक्सियल बेंड क्या है, हिमालय को क्यों सिंटैक्सियल बेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे हिमालय मेनली क्या है, वेस्ट में जो इंदस जॉर्ज है, इंदस जॉर्ज जो नांगा पर्वत है, यहाँ पे नांगा पर्वत के साइड में है इंदस जॉर्ज, वहां से लेकर ईस्ट में नामचा बरवा के साइड में ब्रह्मपुत्र जॉर्ज तक इनका विस्तार है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों जगह पे, मतलब इंदस जॉर्ज एंड ब्रह्मपुत्र जॉर्ज नामचा बरवा के यहाँ पे होता है हिमालय ऐसे साउथ की तरफ बेंड करके चले आते हैं, ऐसे साउथ की तरफ बेंड करके ऐसे चले आते हैं। तो ये देखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसा होता है, ये ऐसे करके ऐसा, मतलब यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसा देखने में होता है। तो क्या होता है, इसे हम कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। सिंटैक्सियल बेंड वेस्ट में कहाँ पर है, इंदस जॉर्ज पर है, एंड ईस्ट में कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र जॉर्ज पर है जो नामचा बरवा के पास है, ठीक है। ये गया और एक। एंड नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया, हिमालय वेस्टर्न पार्ट में चौड़े में, वेस्टर्न पार्ट में हिमालय 400 किमी चौड़ा है, मतलब वाइड है वेस्टर्न पार्ट में 400 किमी एंड ईस्टर्न पार्ट में क्या है 150 किलोमीटर। तो वाइड का डिफरेंस हम समझ रहे हो कि वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा है एंड ईस्टर्न पार्ट में कम है। वेस्टर्न पार्ट में क्या है 400 किलोमीटर है एंड ईस्टर्न पार्ट में है 150 किलोमीटर, ठीक है। एंड हिमालयन माउंटेन सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन है हिमालयन माउंटेन एंड बहुत रॉक्ड है ये, मतलब इनमें ये बहुत ही ऊंचा एक माउंटेन है पृथ्वी का, क्योंकि हिमालय में सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो माउंटेन पॉइंट है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही लोकेटेड है, इसलिए हिमालय सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पृथ्वी में। एंड हिमालय में क्या है, सब पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है माउंट एवरेस्ट माउंटेन पॉइंट, वो हिमालय में लोकेटेड है। हमने क्या क्या पढ़ा हिमालय के बारे में, हिमालय मेनली जियोलॉजिकली यंग,
जियोलॉजिकली यंग है। क्यों जियोलॉजिकली यंग है? क्योंकि हिमालय का जो सादर्न पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटो एरिया जो है वो सबसे पहले बना था, उनके बाद हिमालयन जो माउंटेन रेंज है वो बना है, इसलिए इसे यंग माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरली फोल्ड। स्ट्रक्चरली फोल्ड क्यों कहा जाता है इन्हें? जो इंडियन प्लेट है एंड यूरेशियन प्लेट है एक दूसरे के तरफ आए एंड मिडिल का जो सेडिमेंटल एरिया है वो फोल्ड करके ऊपर उठ जाता है, उनकी वजह से इन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरली फोल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स हिमालय का, एंड अलग से इधर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 हमने क्या पढ़ा? कौन कौन से रीजन के ऊपर से हिमालय का विस्तार हुआ है? 12 स्टेट के ऊपर से हिमालय गया है, मतलब इंडिया के 12 स्टेट के ऊपर से। वो क्या क्या है? एक है जम्मू कश्मीर, 2 क्या है? जम्मू कश्मीर, उनके बाद उत्तराखंड, 3 है हिमाचल प्रदेश, 4 है अरुणाचल प्रदेश, 5 क्या है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के कहाँ पर से क्या है? दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय, और है मेघालय, और एक है सिक्किम। तो ठीक है, ये 12 रीजन के ऊपर से गया है, ये हमने देख लिया। एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है? हिमालय के सिंटैक्सियल बेंड। ये एक इंपॉर्टेंट है सिंटैक्सियल बेंड। वेस्ट में कहाँ पर है? वेस्ट में है इंदस जॉर्ज, जो नांगा पर्वत के साइड में है, वहां से लेके ये वेस्ट में मानो ये नांगा पर्वत के साइड में, एंड ईस्ट में ब्रह्मपुत्र जॉर्ज जो नामचा पर्वत के साइड में है। हिमालय का विस्तार ऐसे है, तो इन दोनों जगह पे क्या हुआ है? हिमालय जो ऐसे करके साउथ के तरफ बेंड कर गए हैं, तो ये देखने में कुछ ऐसे है वहां पे हिमालय को अगर देखोगे तो कुछ ऐसे है, तो ये इसे हम कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड। हिमालय वेस्ट में वाइड कितना है? 400 किलोमीटर, एंड ईस्ट में है 150 किलोमीटर, एंड इनकी वजह से हमें वाइड का डिफरेंस ही पता चला यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट में ये चौड़ा है बहुत एंड ईस्ट में ये कम है। तो ये क्या हिमालय का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट जो हिमालय का पार्ट है वो। ओके, थैंक यू।